ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की सप्तदश अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। युधिष्ठिर के युवराज बनने के बाद उसके बाकी चार भाई विजय यात्रा पर निकल गए। उन सब ने कई राज्य जय किया और हस्तिनापुर की सीमाओं को और भी बढ़ाने लगे। यहाँ पर अपने युवराज ना बन पाने के कारण दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया, पर उसके मामा शकुनी के कहने पर वो हस्तिनापुर में प्रजा का मन जीतने के लिए बहुत दान धर्म करने लगा। इस तरह से राजकोष शून्य होने लगा। उसे लगा था कि ऐसा करने पर प्रजा युवराज युधिष्ठिर से खफा हो जाएगी और उसे युवराज का पद मिल जाएगा। पर बाकी चार पांडवों ने राज्य जय करके अनेक संपत्ति हस्तिनापुर ले आए, तो दुर्योधन की ये योजना विफल हो गई। तब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की योजना अनुसार पांडवों की शांतिपूर्ण हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पुरोचन, जो कि उनके एक मंत्री भी थे, उसको एक घर बनाने का आदेश दिया गया और इसके लिए तेल, घी, लाख और मोम आदि का उपयोग किया गया, जो कि बहुत ज्वलनशील है। ये वारनावत नामक जगह में विधित रूप से बनाया गया था। योजना ऐसा था कि किसी को भी गुंडागर्दी पर शक नहीं होगा और पांडवों की अंतिम मृत्यु एक दुर्घटना के रूप में होगी। इस महल को लाक्षागृह के नाम से जाना जाता है। फिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को सफलतापूर्वक शिव महोत्सव के दौरान वारनावत में शाही घराने का प्रतिनिधित्व करने के लिए युधिष्ठिर को भेजने के लिए राजी करवा दिया। रात के समय महल को आग लगाने की योजना थी, जब युधिष्ठिर संभवतः सो रहे होंगे, पर युधिष्ठिर के साथ बाकी पांडव और कुंती भी वारनावत जाने के लिए निकले। तब दुर्योधन और भी खुश हो गया, क्योंकि एक साथ सारे पांडव मारे जाएंगे। मगर विदुर को इस योजना की खबर मिल गई। यात्रा शुरू होने से पहले उसने चतुराई से कौरवों की उपस्थिति में पांडवों को म्लेच्छ भाषा में आने वाली खतरे के बारे में चेतावनी दी। विदुर ने कहा कि एक हथियार जो लोहा या अन्य किसी भौतिक तत्व से बना नहीं है, पर दुश्मन को मारने के लिए तेज से अधिक हो सकता है, और वो जो ये जानता है कभी नहीं मारा जा सकता है। आग आत्मा को नहीं जला सकती है, लेकिन भौतिक शरीर का विनाश कर सकती है। लेकिन जो आत्मा की रक्षा करता है वो जीवित रहता है। एक जंगल को तबाह करने वाली आग एक चूहे को चोट नहीं पहुंचा सकता जब वो एक बिल में घुस जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति तारों को देखकर अपनी आचरण करता है। तब वारनावत पहुंचकर युधिष्ठिर इस बात के बारे में सोचने लगे। पांडवों को उस घर से लाख, तेल और चर्बी की महक आने लगी। उन्हें धीरे धीरे कौरवों की इस चाल की समझ आ गई। उसी समय विदुर ने एक खनिक को युधिष्ठिर के पास भेजा, जिसने कि उस घर से लेकर बाहर तक एक सुड़ंग खोद दिया। पुरोचन ने इस लाक्षागृह को बनाने के लिए एक निषाद औरत और उसकी 5 बेटों को काम में लगाया था। जिस दिन रात को वो उस घर में आग लगाने वाला था, उस दिन उसने उन सबको उस घर में जाकर मदिरा पी के राजमहल का थोड़ा सा सुख लेने के लिए कहा। तब वे सब लाक्षागृह में आ गए। इधर रात का समय आने पर पांडवों ने खुद से ही घर में आग लगा दिया और सुड़ंग के रास्ते से भाग गए। इधर घर में मदिरा पीकर सोए हुए वो औरत और उसके पुत्र आग में जलकर मारे गए। उनके साथ साथ उस घर में पुरोचन भी फंसकर मारा गया। जय श्री कृष्ण।